बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा कहते हैं कि आप एक अच्छी सोच के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से, नमाज अदा करके दिन का आगाज़ करेंगे और दुआ के साथ दिन का आगाज़ करेंगे, तो देखिएगा दिन भर की रूटीन में जो है वो बरकत होगी, आपकी रूह को सुकून पहुंचेगा। ये इतनी खूबसूरत रूटीन है ना, जिस तरह आप इसे अडॉप्ट करते चले जाते हैं उसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होती चली जाती है। और इस वक्त तो हम सब दुआ कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हमारी रूह को सुकून पहुँचे, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो कामयाबी कि राह पर गामज़न हो जाए। तो वो तभी होगा जब इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे हम देखेंगे, अपनी रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो रूह को सुकून के तकाज़े हैं उन्हें पूरा करेंगे। और ज़िक्र इलाही से ही रूह को सुकून पहुंचता है। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। हमेशा हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते होते हैं, हालात हाज़रा से रिलेट करते होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्र तहम्मुल के हवाले से। अच्छा, अगर मैं अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ, या इलेक्शन गुजरे हैं, अभी भी वही एक सिलसिला हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की, पॉजिटिव बिहेवियर की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी भी दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि हम सबको सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की जो है वो अशद ज़रूरत है। अब कैसे ये समझे? अच्छा, बचपन से आपको पता है एक कहावत हम सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अब इस मिठास को कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, कैसे इसकी जो तासीर है वो हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं कि सब्र तहम्मुल हमारे रवैयों में कैसे आता है, तरबियत, तालीम और तरबियत। लेकिन आज इस वक्त हालात हाज़रा को देखें, अगर मैं कदीम ज़माने की बात करूँ, कुछ साल पीछे चले जाओ, बहुत पीछे नहीं जाते, तो हमारे वालिदैन हम पे नज़र रखते थे, तवज्जो करते थे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे लहजे में, हमारे रवैये में कहीं उतार चढ़ाव आया तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। हम अगर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो होता क्या है जनाब, वालिदैन तो मसरूफ़ हैं अपने कामों में, अपने बिजनेसेस में, अपने जो माँ की बात करें, जिसे कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होते हैं, वो अपने किसी न किसी काम में, किसी न किसी मसाइल का वो शिकार है, कहीं ना कहीं उन्हें खुद को उलझा रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो सब्र तहम्मुल है, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाया जाए। जब हम दीन इस्लाम की तालीमात को देखते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, तो बार बार हमें सब्र तहम्मुल की, बर्दाश्त की तलकीन की जाती है। यहाँ पे भी एक और पहलू आता है जिसे हम ज़रूर अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हम दूसरों को तलकीन करते हैं, सब्र से काम लो, बर्दाश्त करो, थोड़ा हौसला रखो, मामला ठीक हो जाएंगे, ये जो अगर इस वक्त एक गहमा गहमी चल रही है, हालात ठीक नहीं है, ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर यही हालात जो है मैं अपने लिए देखूं, तो वहाँ पे मैं सब्र क्यों नहीं करती या क्यों नहीं करता, या बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरों को तलकीन करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ये सिलसिला, ये आगाज़ खुद से अपने आप से शुरू किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा ये बात असर रखेगी जब आप दूसरों को तलकीन करेंगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो कैसे इस पूरे हालात को, ये जो एक सिलसिला चल रहा है मुआशरे में, अदम बर्दाश्त का, बेसब्री का, हम प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर पा रहे, तो ये अमन व अमान बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के ज़रिए कैसे अमन व अमान को बरकरार रखा जा सकता है, कैसे अपने नौजवान नस्ल को ये बावर करवाएं कि आप जितने सब्र तहम्मुल के साथ, जितने बर्दाश्त के साथ दरगुजर करते हुए आप ज़िंदगी का एक ये जो सिलसिला है इसे लेके चलेंगे, अपने काम को लेके चलेंगे, अपने रवैये को आप मस्बत रखेंगे, यकीन जाने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को आप और अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जनाब। हम जानेंगे सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के हवाले से हम कैसे इसको परवान चढ़ा सकते हैं, या अगर देखा जाए
तो ये जब कुरान की तालीम हमारे पास है, तालीम और तरबियत देखते हैं, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी के रोल मॉडल हमारे साथ है, तो फिर हमें किस चीज़ की कमी है? फिर माशरे में ये जो एक फुकदान है सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का क्यों पाया जा रहा है? ये हो गया आज के कुछ बुनियादी सवाल और यही होगा आज का टॉपिक। इस पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं आप इन्हें। सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी में अपनी खिदमात सरअंजाम देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं जनाब। इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार हैं जी मुनाज अकमल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। कहावत मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि बड़ी मशहूर है कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ये हम एग्जाम्पल बड़ी बार बार ये कहावत बोलते भी हैं, देते भी हैं, इसको समझते नहीं हैं, इस पे अमल नहीं करते। कैसे इसकी मिठास का जो जायका है वो हम चखें, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चुना है और नो डाउट ये हमारे माशरे में, हमारी लाइफ्स में से निकल चुका है और हम हर चीज़ में इसको खो बैठे हैं। और आपने जिस तरह बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अंबिया कराम ने इसके बारे में हमें बड़ा वाज़े अंदाज में सिखाया, बताया। और ना सिर्फ ये उन्होंने अपने से तो नहीं बताया, 103 मरतबा सब्र के बारे में कुरान शरीफ में मौजूद है, ठीक है। और कुरान के अलावा अहादीस और सुन्नत के अंदर इसके बारे में हमें बारहा बताया जाता है, अंबिया कराम की लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी बात। तो सब्र व तहम्मुल वहाँ से हमें मिलता है। लेकिन वही बात है, जैसे आपने बताया, एक ज़माना था हमारे माँ बाप हम पर चेक रखते थे, सारा कुछ करते थे। आज भी कुछ माँ बाप हैं वैसे मौजूद, लेकिन उनको हमने बहुत ज़्यादा तंग दिमाग का बना दिया कि आपका तो पता ही नहीं, आपको तो पता ही एग्जैक्टली जी, तो आपको पता नहीं व्हाट वी आर डूइंग, कि हम चाहते क्या, हम कर क्या रहे हैं। सो आई एग्री विद दैट, हमारे अंदर सब्र व तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है। बट वी नीड टू, जैसा एक होता है ना चेंज, एक तब्दीली की हवा चली थी तो इसमें भी एक तब्दीली, कोशिश, बिल्कुल एक तब्दीली, एक उम्मीद जो है, पुर उम्मीद है हम। हाँ। तो इस पे भी हम काम करना शुरू कर सकते हैं। हाँ। और मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में 2-4 जगह जाता हूँ जहाँ, तो उधर भी मैं यही कोशिश होती है कि जो हमारे नॉर्म्स थे, जो जब हम छोटे थे, तो वो वाली चीज़ें आजकल की यूथ में डाली जाए, जिनको हम जेन जी प्रॉबेबली बोल रहे हैं, उनको हम ये बताएं कि ये हाउ इज़ लाइफ अबाउट एंड व्हाट इज़ इट अबाउट। तो उसके ऊपर वी नीड टू वर्क। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि अगर यही सिलसिला रहा, जैसे आप देख रहे हैं, हमें सब्र बच्चे में नहीं है, अब जवानों में या बड़ों में, अब बुजुर्गों में तो छोड़ दें, एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अगर उसे वो कोई चीज़ मांग रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए सब्र नहीं करेगा, नहीं करते। फौरन अगर उसने बात जुबान से निकाल दी है तो उसी वक्त वो पूरी विद इन सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स उनको चाहिए वो। हाँ। और नहीं करते तो उनमें एक एग्रेशन आ जाता है, एंड उनमें एक ऐसी फोर्स है फिर जिसको हम कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, दे आर हाइपर एक्टिव। इनको अपनी एक्टिविटी कुछ करनी है, कुछ आउटडोर प्ले करें, कुछ। अब आउटडोर प्ले भी आजकल का जो ज़माना है उसमें हाउ कैन वी गो आउटडोर्स, है ही नहीं ना, लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं या रश है, तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए फैक्टर करती हैं। हालात ऐसे हैं, बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते। पहले तो हमें याद है, हम बचपन में थे तो अपनी लेन के अंदर हम साइकिलिंग भी करते थे, सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके, और सामने एक स्कूल था, उसका लॉन खुला होता था, उसमें क्रिकेट भी हो रही है, साइकिलिंग भी हो रही है, सारे को टेंशन ही नहीं थी। पता था मगरिब हो गई है, अजान सूरज ढल रहा है, घर वापस पहुंचना है। घर नहीं वापस पहुंचना तो सामने सीट के ऊपर बड़े बैठे होते थे, क्यों लेट आए हो। वालिदैन बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, सही, कुछ भी हो जाए नहीं जाना। अब तो मगरिब के बाद ही तो हम निकलते हैं, मगरिब के बाद एग्जैक्टली यही निकलते। कैसे पता चले, कैसे हम बताएं नाज़रीन को, कैसे खुद समझे कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त ये एक्चुअल में है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, और कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारी ज़िंदगी में कि हम इसको परवान चुनें। देखिए, इस पे सब्र और बर्दाश्त दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और सब्र से ही तहम्मुल मिलता है, लेकिन बर्दाश्त एक डिफरेंट चीज़ है। इस पे हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, डॉक्टर इसार साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सरफराज साहब हैं, इन्होंने डिफरेंट इस पे बयानात भी फरमाए हैं। तो उन्हीं की रोशनी में अगर आप देखें तो हमें पता चलता है सब्र और बर्दाश्त वो है जो आप किसी चीज़ को टॉलरेट कर जाए, ठीक है। कोई चीज़ आपको किसी ने मार दिया ना, फ़ौरन एकदम किसी ने कोई आपको गाली निकाल दी है, आपको किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, कोई लड़ाई होगी तो आप उसको टॉलरेट कर जाए, बर्दाश्त कर जाए, बदजुबानी हो रही है तो एग्जैक्टली। सब्र इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ इट।
सब्र में आपको यू हैव टू बी वेरी काम एंड पेशेंट कि हम एक चीज़ को परखें अच्छी तरह, उसको हम अच्छी तरह से देखें, उसके हर एस्पेक्ट को देखें ठीक है। क्या चीज़ है, एंड देन वी वेट फॉर द राइट टाइम, दैट इज़ सब्र। एंड देन तहम्मुल भी उसी के साथ आता है। Okay. फ़कीरी एक है ही सब्र और तहम्मुल की चीज़। एक फ़कीर आदमी औलिया अल्लाह, वली अल्लाह, सब्र की एक बेस्ट एग्जांपल है आजकल के दौर में। जो सही वली अल्लाह है, ये बात आप उसमें ये देखें कि वली अल्लाह हमेशा सच बोलते हैं, औलिया कराम सच बोलते हैं, कुछ मौक़ों पर वो झूठ बोल जाते हैं। उसके अंदर क्या है? जब आप उनसे पूछें आपको भूख लगी है, कुछ चीज़ आपके लिए पेश की जाए, भले से वो भूखे होंगे, वो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है। वो जिस मर्जी मुश्किल हालात में हो, घरेलू मुश्किल में हो, किसी माशी परेशानी में हो, आप पूछें हजरत कोई मसला मसाइल हो, कुछ मैं आपके लिए कर सकूं, नहीं बच्चे अल्लाह का शुक्र, सब्र करेंगे, सब्र। वो आपको शिकायत शो ही नहीं नहीं, करेंगे। शिकायत, ये पॉइंट मैं लाना चाह रहा था जो आपने बात की। हम शिकायत में चलेंगे, यस हम नेगेटिविटी में चलेंगे, बहुत हमें नहीं पता कि हम शिकायत तो कर रहे हैं लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। इतनी कंप्लेंट्स करेंगे, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरी किस्मत में नहीं है, या मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसका अजर नहीं मिल रहा। ये इस किस्म की अजीब एक कंप्लेंट्स का सिलसिला जो है ना शुरू किया हुआ है हमने। यही तो बात है ना, हम लोगों में पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं हर चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देखें जब और इंस्टेंट चाहिए ना, हाँ। वो 2 मिनट नूडल की तरह इंस्टेंट चाहिए ना हमें हर चीज़। कि यार वी वांटेड, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो है, जल्दबाजी की चीज़ है, बट मेरे अंदर वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है। ऑलराइट, नेगेटिव में मैं उसको नहीं लेता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव में लेता हूँ कि कहीं पहुँचना है तो टाइम पर पहुँचना है, कहीं Yes. पहुँचना है। अब जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो मुझे पता था आई वाज सपोज टू बी हियर बाय 8:40, 15 मिनट ज़ाया हो गए कैलकुलेशन में, ये जो आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हम ये चीज़ें मेजॉरिटी को नहीं पता इस बात का, ठीक है, वो काम बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक, हम लोग अब वो जो मैं आपको बता रहा था कि मैं उसको पॉजिटिव में किस तरह लेता हूँ, कहीं पहुँचना है टाइम पे पहुँचना है, कोई चीज़ है वो परफेक्शन से होगी, पेशेंस से करें, ताकि अगर आप जल्दी में उसको कर तो रहे हैं लेकिन उसकी नेगेटिव साइड आप पकड़ लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। पॉजिटिव साइड पकड़ें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये चीज़ है, ठीक है। तो सब्र के अंदर आपको हर चीज़ देखें, अल्लाह ने हमारे लिए, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर चीज़ डेस्टिन्ड है हमारे लिए। सो व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट? वक्ती परेशानी होती है, वक्ती हम कंप्लेंट्स करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो हम लोग उन सब चीज़ों से कासिर हैं। ये अगर हम इस वजह को जान लेना कि अगर जो हमें पसंद था वो नहीं हुआ तो उसमें भी कोई हमारे लिए बेहतरी है, तो हमें उस वक्त सब्र करना है, तो यकीनन हमारे लिए रास्ते मज़ीद आसान हो जाएंगे। मज़ीद में नाज़रीन अपने मेहमान से जानते हैं क्योंकि बहुत वसी टॉपिक है। ओवरऑल हमारी इस वक्त जो हालात हाजरा में एक सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है उससे भी रिलेट करता है, हमारी ज़िंदगी से भी, तो मज़ीद भी बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही है, सब्र तहम्मुल क्या है और कैसे अपने रवैयों में शामिल करें। यकीनन नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपनी तालीम और तरबियत के अंदर देखें या अपनी इस्लामी तालीमात को देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें हर एक मोड़ पे दिखाई देगा किस तरह से उन्होंने सब्र का जो दामन है वो थामे रखा, उसे नहीं छोड़ा, और कैसे अपने अमल प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया कि आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन जब हम हालात हाजरा को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, छोटे से बच्चे को देख लें, हम उसे क्या तरबियत उसकी कर रहे हैं, वो भी अगर किसी चीज़ की ज़िद करता है तो फ़ौरन विदिन सेकंड्स उसका वो काम मुकम्मल होना चाहिए, वो चीज़ उसे फ़ौरन से चाहिए। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा आप खुद देखें कि उसके रवैये में क्या तब्दीली आएगी, वो चीज़ मज़ीद वक्त के साथ बढ़ेगी और कल का बच्चा ही आज का जवान और बड़ा बनेगा तो मुआशरे में बिगाड़ तो ऑटोमेटिकली ही आएगा। इसी पे हम बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुनार साहब बताइएगा कि दूसरों को तलकीन करना हम बड़े अच्छे से जो है ना और बड़े वाज़े अंदाज में और बड़े खुल के और इसको एक बड़ा अच्छा अमल भी समझते हैं, दूसरों को तलकीन करना कि कोई बात नहीं है, हालात जैसे भी हैं ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी में जो भी मामला जो भी बिगाड़ चल रहा है, उतार चढ़ाव आता रहता है, अप्स डाउन चलते रहते हैं, सब्र करो, शुक्र करो, सब ठीक हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो कहीं भी सब्र दिखाई नहीं देगा, कहीं भी बर्दाश्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूसरों को तलकीन बड़े हम जो है ना वो बढ़ चढ़ के करते हैं। तो कैसे पहले खुद से अपनी ज़ात से ये चीज़ शुरू करें ताकि फिर जब दूसरे को तलकीन कर रहे हो तो वो बात असर रखे। देखें, ये जो आपने बात की ना कि हमारे अंदर अपने से ही शुरू कर लें हम, अगर
तो किसी चीज़ को, जैसे आपने पहले बात की बर्दाश्त की, तो एनीथिंग यू आर एक्सेप्टिंग विद अ स्माइलिंग फेस विल कन्वर्ट इनटू सब्र। दूसरा फिर एक प्रॉब्लम है कि जब हम पे कोई आजमाइश, कोई मुसीबत आती है, कनेक्टिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जी। तो हम लोग सबसे पहले अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हैं, यार अल्लाह तो हमसे ही नहीं राज़ी, हमें ही नहीं दे रहा, उसको तो दे रहा है, ये तो हो रहा है, वो हो रहा है। सो सबसे बेहतरीन चीज़ सब्र हासिल करने की ना, फर्स्ट स्टेप ये है, जिसकी आपने बात की कि हमारी लाइफ में किस तरह आना चाहिए, जो हमने छोड़ दिया, दैट इज़ नमाज। या नबियों की और रसूल पाक की आप ज़िंदगी पढ़ें, सहाबा कराम की आप ज़िंदगी पढ़ें, आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द वे ऑफ गेटिंग सब्र इन योर लाइफ। हमने अपने आप को नमाज से ही दूर कर लिया है। और अगर नवाफिल पढ़ते तो भी छोड़ दें, हम हैं, नवाफिल में ज़्यादा चले गए हैं, हाँ। लेकिन नवाफिल से ज़्यादा ताकतवर फ़र्ज़ है। फ़र्ज, और अगर हम फ़र्ज अदा करते हुए नमाज पढ़ते रहिए तो किस तरह जल्दबाजी में, किस कदर यही तो जल्दबाजी बात में है। पढ़ते आप नमाज का तरीका स्टार्ट ही देखे कहाँ से होता है, वुज़ू यूं यूं करके फ़ौरन करके निकलते हैं। वुज़ू जितना आप सुकून से वज़ू सुकून से, करेंगे ना, जितने बिल्कुल। आप तहम्मुल से वज़ू करेंगे, कामली, पीसफुली, हाँ। उतनी अच्छी आपको नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। आप खुद देखें, मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ, जब मैं वज़ू जल्दी में करूँ तो नमाज पढ़ने का वो नहीं आता, बस लगता है यार बस फ़र्ज़ अदा कर दिया। बट वेयर एज़ अगर आप वही वज़ू आराम सुकून से करें तो नमाज में इतना ही ठहराव, इतना ही मज़ा आता है। सो ये फील करें, महसूस फील करें। करनी ना, देखें एक चीज़ को आप फील करें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखें सब्र, आप पहले नमाज पढ़ना शुरू करें, फ़र्ज नमाज लाजमी पढ़ें। ठीक है। हमसे कब्र में सबसे पहले सवाल फ़राइज़ का होना है, नवाफिल का बाद में होना है। द फ़राइज़ ही हमारे पूरे नहीं हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम माशरे में सब्र लेकर आएंगे? रोज़े अभी आ रहे हैं, सब्र सड़क पे होगा, अल्लाह बिखरा होगा, अकबर, ओए होए फ्री होए, का। ओए होए इसलिए होए। मैंने कहा फ़ी का बिकरा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर होगा और 5 वक्त हम लोग मस्जिद के अंदर ज्ञान कर रहे होंगे कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना है, ये है वो। सो आप सब्र के लिए वो पढ़ें, और सबसे बेहतर चीज़ है उसके बाद नमाज के बाद नवाफिल पढ़ें, अपनी इबादात में करें, और ज़िक्र इलाही जिसे आपने पहले स्टार्ट की, ज़िक्र इलाही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बेशक। सुबह शाम वज़ू बावज़ू, आप दरूद शरीफ बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, ज़बान पाक होनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ बताऊँ, सुबह आप वज़ू करके घर से निकलें, आप अपने सारे दिन में उसकी अपने आप में अंदर फ्रेशनेस देखेंगे, उसकी बरक़ात आप देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ लें, छोटा दरूद शरीफ पढ़ लें, बड़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। कोशिश करें हाथ में दानों वाली तस्बीह रखें, उससे आपको मेंटली एक चीज़ होती है कि मैंने तस्बीह पढ़नी है। काउंटर वाली तस्बीह के काउंटर, अंदर आप बेदहानी में भी काउंटर दबा सकते हैं, माइंड में नहीं चल रहा होता। हाँ। मैंने पहले काउंटर वाली तस्बीह रखी होती थी, अब मैं हाथ में अपनी दूसरी तस्बीह रखता हूँ, जो भी मैंने जेब में डाली हुई। वो तस्बीह आपके हाथ में हो तो यू आर एट दी बैक ऑफ लाशऊर में होता है कि यार तस्बीह पढ़नी, ओहो हो मैंने काफ़ी टाइम से जिक्र नहीं किया। आप अस्तगफार पढ़ लें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, आप दरूद शरीफ पढ़ लें, ये 3-4 कलमात हैं, आप पढ़ लें दिली के। अच्छा, सेकेंड फिर चीज़ है जो आप सब्र लेकर आ सकते हैं लाइफ में, हाँ। जब अल्लाह मियाँ आपको किसी टेस्टिंग फेज़ में डालें, कोई आपके ऊपर परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जी। कोई बात नहीं, सब्र करें, दरगुजर करें। दरगुजर तो करें, आप उसको अल्लाह से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कोई मसला नहीं, हाँ। कोई वक्त नहीं, वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहा। ठीक है, हम बड़े परेशान होते हैं ये आजकल, अच्छे वक्त में, खुशी इन्फ्लेशन, में हम बड़े खुश होते हैं, तो अगर हम कोई तो ऐसे, ज़मीन पे नहीं लगते। ये बात। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सजदा होता है, नमाज होती है, और फिर अल्लाह होता है और आप होते हैं। फिर जब वो भूल जाते हैं तो फिर वही हम लाइफ में अल्लाह, निकल आते हैं अपनी रोज़ाना की रूटीन में। यही बात। सो द पॉइंट इज़ कि आप अपने आप को, जब आपको अल्लाह मियाँ के अलावा भी अल्लाह मियाँ से ज़्यादा आपको दुनिया में लोग तंग कर रहे हैं, तो जब वो आपको ईज़ा या कोई मुसीबत परेशानी दें तो उस पर आप सब्र करें, यकीनन। उस पर आप बेहतरीन तरीका है दरूद शरीफ पढ़ के ना अपने ऊपर फूंक लें, या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ ज़मीन पे फूंक दें सामने अपने, आपका गुस्सा वैसे ही दूर हो जाएगा। ऐसे। ये वही बात है, अगर आप जहन में करें, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सो हमारा देखें अल्लाह ताला से ना, रब ताला से जो हमारा ताल्लुक़ है ना, वो एक ग़ुलाम और आका का है। वो आका है, हम ग़ुलाम हैं। ऐसे। तो इसको अब अगर मैं आपको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके दिखाऊं,
एक ग़ुलाम, एक आका जो है वो अपने ग़ुलाम को, एक मालिक अपने ग़ुलाम को कैसे ट्रीट करता है? जो ग़ुलाम जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो बर्दाश्त और सब्र करता है। बिल्कुल ऐसे होता है। बिल्कुल। हमारे घर में भी हाउस हेल्प है या डिफरेंट चीज़ें हैं, आप जो मर्जी कर लें, बट वो करता है बिकॉज वो इन नीड है। यस, ज़रूरत है। वन स्टेप ऊपर चले जाएं, अपने आप को जॉब में प्लेस करें। मैं आप हम सब जॉब्स में हैं, जो भी हमारी हायर मैनेजमेंट हमारे साथ कर रही है, हमें पैसे चाहिए बाय द एंड ऑफ द मंथ, हर एक को पैसे ही चाहिए घर में लेके जाने के लिए। सो हम बर्दाश्त करेंगे, हम सब्र करेंगे, हाँ। हम कहेंगे यार चलो यार ठीक है, औखा सौखा गुजर कोई जाएगा, बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। सो व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइव्स इस्लामिकली, रिलीजियसली? यस, पॉइंट इज यस। आप अपने आप को कनेक्ट तो करें ना, एक दफ़ा रब ताला से जोड़ें। तो करें ना, कोशिश ही नहीं ना तो करें। देखें, कोशिश स्टार्ट आपकी कहाँ से होगी? हाँ, कोशिश आपकी स्टार्ट ही नमाज से होगी। नमाज से, यानी फर्स्ट स्टेप हाँ, नमाज से होगी। आपके पास सारा दिन कौन सी, देखें यहाँ पर एक तो हमारे मुल्क में ना ये बहुत, मुझे अल्लाह मौका दे किसी टाइम के ऊपर, अल्लाह करे जो वक्त आएगा, मैं 2014 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन भी खड़ा हुआ था। कोशिश थी उन चीज़ों में, मेरा एक ये एजेंडा भी था कि एक अल्लाह के मेहरबानी हो तो हम एक अजान का टाइम जो है ना मुल्क में एक कर दें, ताकि सबको पता हो अजान का टाइम है। एक शुरू नहीं होती मस्जिद तो दूसरे वाले होते हैं कि मेरे नमाजी रह जाएंगे, 5 मिनट बाद तीसरी स्टार्ट हो जाती है। आप देखें सऊदी अरब में और बाकी इस्लामी ममालिक जिनमें सख्ती है पाबंदी की, उसमें आपको जाना है नमाज पढ़ने, आप नहीं जाते मस्जिद में। चलें यहाँ पर हम लोग आजकल सोशल डिस्टेंसेस पे चले गए हैं, कोविड पे चले गए, डिफरेंट पैंडेमिक एपिडेमिक ABC चीज़ों पे चले गए। सो व्हाई नॉट अपने घर में नमाज आप पढ़ लें, अपने घर में आप वुज़ू करके नमाज पढ़ें तो सही। सारा दिन आप बहुत बिजी हैं, बहुत हम फने खाने हैं, हम बहुत ज़्यादा कारोबार हैं कि हमारा सारे कामों के लिए वक्त निकाल लेंगे, नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। उसका एक और तरीका भी है। हाँ। आप, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, आलम दीन तो मेरी ना वो है लाइन है उसमें, फ़कीरी से मेरा शौक़ है, मुझे फ़कीरी का और औलिया के साथ मेरी बहुत मोहब्बत है। उठने बैठने का मैं शौक़ रखता हूँ लोगों के साथ, इनसे सीखने को, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है और आप एक सीधी राह पे अगर सीखने वाला हो वो हमेशा सीखता हूँ मैं उन्हीं से, और उनसे आपको बैठने से उनके साथ आपकी लाइफ बड़ी स्ट्रेट रहती है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर आप ये शाम को इकट्ठी नमाजें पढ़ लें, आप शाम को इकट्ठी पढ़ लें। चलें आप फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा नहीं पढ़ सकते, आप ज़ोहरैन पढ़ लें, मगरिबैन पढ़ लें, या आप फिर सारी रात को इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लें, इशा के साथ सारे फ़र्ज़ पढ़ लें। मैं तो अक्सर करता हूँ इससे, नहीं टाइम मिलता अगर, पहले तो कोशिश होती है फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ लें, लेकिन वरना फिर इशा के साथ मैं ज़रूर पढ़ लेता हूँ। आपको नमाज तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी यानी कि कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है अगर हम करना चाहें तो। बिल्कुल, when there is a will there is a way। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालिया इलेक्शन की फिजा को अगर सामने रखा जाए तो क्या उसमें आपको सब्र तहम्मुल दिखाई दिया? बिल्कुल, एक एस्पेक्ट में दिखाई दिया मुझे। ओके। एंड वो क्रेडिट अवाम को जाता है। ओके। अवाम ने, आई वॉज वेरी हैप्पी कि अवाम ने बड़े तहम्मुल से और सब्र से पूरा इलेक्शन दिन गुजारा है। ओके। 22 घंटे आपके इंटरनेट और सेलफोन सर्विसेज सस्पेंडेड रहे हैं, और इंटरनेट से जब मैं बात करता हूँ तो दैट वाज डाटा सर्विसेज, बिकॉज सेलुलर नहीं चल रहा था, बाकी ऑप्टिकल फाइबर पे नेटवर्क चल रहे थे, बट वो लिमिटेड है, वो तो घर में ऑफिस में, बाहर तो नहीं है, और हर जगह नहीं है, हर घर हर जगह भी नहीं है, हर ऑफिस में भी नहीं है, एवरीवेयर इज नॉट अ गुड प्लेस टू हैव एन इंटरनेट। तो उन्होंने बहुत अच्छा सब्र का मुजाहरा किया, एंड अभी तक अवाम हमारे कर रहे हैं जिनकी पेशेंस टेस्ट हो रही है। और लेट मी टेल यू, ये द मेस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड हैज टू बी सॉर्टेड आउट। देखिए जाली मैंडेट के ऊपर तो आप नहीं कर सकते काम, ठीक है, तो क्या आपके अंदर होगा? आप एक मेरे आई डोंट सी दिस, जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म हो रही है फॉर मोर देन 1.5 ईयर और 2 इयर्स मैक्सिमम, तो सब्र तो आपका अवाम के अंदर आप टेस्ट कर रहे हैं अभी, वो सब्र का अल्लाह ना करे लबरेज हो इनका, जो है ना वो 9 मई वाला काम ना हो जो मिला जुला खाता हो गया था 9 मई को। सो अवाम का सब्र बहुत अच्छा था, पेशेंस अभी भी है, उम्मीदवारों में भी है और अवाम में भी है। अभी देखने में यार ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद इस सिलसिले को मजीद नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है, मजीद भी अपने मेहमान से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक हमारा है सब्र तहम्मुल और अपने रवैयों में इसको कैसे शामिल करना है, कैसे इस रवैये को परवान चढ़ाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में एक अमन व अमान की जो कैफियत है वो बरकरार रह सके। इसी पे बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मुझे कि ये सब्र तहम्मुल की हम चूँकि बात कर रहे हैं, अपने बच्चों में एक ऐसा ऐसा रवैया देखते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन का वो शिकार होते जा रहे हैं। कैसे अपने नौजवानों को जो है वो हम ये सब्र तहम्मुल की जो तरबियत है या उनको ये बताएं, इसमें घर का जो इन्वायरमेंट है, मैं जानना चाहूँगी कि वो कितना ज़रूरी है, घर का माहौल इसमें क्या अहमियत रखता है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि सब्र का मतलब क्या होता है। जो हमने बात की कि जो आपके पास अवेलेबल है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलें आप उसके ऊपर। एंड देन फिर आप इसको जो आपने बात की कि घर में किस तरह लेके जाएं, उसमें पेशेंस, आप हर चीज़ के अंदर वही बात है, पॉजिटिविटी जब आप ले आएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपना बेहतर शक्ल होना दिखाना शुरू, शुरू हाँ। कर देंगी। फिर आप जब नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो वैसे ही आपको नमाज सुकून में ठंडा करती है। तो जब आप 5 वक्त की पढ़ रहे होंगे तो वो ठंडा कर रही होगी आपको। एंड देन इसको जब आप अपने प्रैक्टिकली फिज़िकली अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें तो उसके अंदर आप चीज़ों को दरगुजर करना सीखें, टॉलरेट करें। हाँ। Don't just take abrupt decisions. Just let the things settle down on their own. And then you can take your course of action कि आपने करना क्या है। ठीक है। एंड यही चीज़ आपने बच्चों को उसमें करनी है। अब एक चीज़ जो प्रॉब्लम, जो चैलेंज है आजकल के पेरेंट्स को, बच्चों में जो हमने बात की अभी के फ़ौरन चाहिए, इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए, हाँ। उसके अंदर वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन। हमें याद है कि हमारे ऊपर तो जो सख्ती होती थी वो अब आजकल के वालिदैन को सख्ती उस तरह करने दी नहीं जाती, हाँ। ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हाँ। मोस्टली। लेकिन जहाँ पर असूल होते हैं वहाँ पर वो होती है। सो ऐसे। ड्रॉ लाइन कि जो गलत है वो गलत है। वो गलत वो है, फिर बिल्कुल। चाहे आप, ठीक है बच्चा है, 3 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, बट ही इज़ अ चाइल्ड, यू नीड टू टेल हिम कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल। एंड देन the drawn line has to be the decision maker for him. तो definitely if you do that, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उसमें। यकीनन यकीनन इनके बेशुमार फ़वाइद हैं बहुत अगर ज़्यादा, हम ये बहुत समझ ज़्यादा। जाएं। आप अच्छा। whenever you, I'm sorry to cut you, but जब whenever you will give in front of the child, वो आपको ले जाएगा। आजकल बच्चों को, हमारों को हर चीज़ का पता है कि उसने किससे क्या बात करनी है एंड किससे उसको। छोटा सा बच्चा जो है बड़े को बोल रहे थे, आपको नहीं पता मम्मा पापा, आप खामोश हो जाए। आप खामोश हो जाए। एंड ही नोज़ कि आपको, ही और शी नोज़ कि आपको जो है मैंने ये चीज़ किससे मांगनी है, ये चीज़ किससे मांगनी है। एंड देन एक और चीज़ है जो हमारे में भी है, मेरे बच्चों में भी है, उसमें कि ही जस्ट गोज़ एंड उसको पता है कि मैंने ये चीज़ इससे नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी, उससे नहीं इससे मिलेगी। और ये कैसे, सारे बच्चों में है। यस, और किस तरह का Exactly. मैंने रवैया रखना है तो Exactly. मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये यकीनन बच्चा जानता है। एक और चीज़ जो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, डिस्कस हम करना चाहेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी हम सबके पास है। पहले तो आपके और मेरे बचपन की अगर बात करें तो हमें तो मोबाइल फ़ोन चलाना, पकड़ने का भी जो है ना वो इजाज़त नहीं थी, अलाउ नहीं था जब तक हम छोटे थे, बच्चे थे, कॉलेज नहीं गए। अब एक छोटा सा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, उसे पता है कि मैंने मोबाइल फ़ोन कैसे चलाना है, मैंने यूट्यूब पे क्या देखना है, कैसे जो है ना मैंने उसका इस्तेमाल करना है। तो ये जो इतनी अर्ली हम बच्चे के हाथ में गैजेट्स पकड़ा रहे हैं या सोशल मीडिया का दौर, उस पर जो कंटेंट आ रहा है वो कहीं सही भी है, कहीं गलत भी है, उसकी वजह से जो ये हमारे सब्र तहम्मुल, ये जो रवैयों में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये इसको क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कहेंगे या कैसे इसको तब्दील कर सकते हैं? देखें, गैजेट्स की आपने बात की तो आई एम नॉट सो गैजेट फ्रेंडली। शौक है अच्छी चीज़ें रखने का, टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें रखने का, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर सोसाइटी, लेकिन आई एम नॉट सो फ्रेंडली विद देम। ठीक है। मुझे लोग इसमें कहते भी हैं कि ABC चीज़ तो रखी हुई है, यूज़ भी कर लो, आपको पता ही नहीं है, जस्ट डोंट बोंगे ना बनो। तो मैं कहता हूँ नहीं पता यूज़ करने का। एंड जो आपने बचपन की बात की, मुझे याद है वो बड़ा टीवी होता था और शाम को हमारा उस पर टाइम होता था चीज़ें देखने का, एंड दैट वाज द प्राइम टाइम। एक PTV पे जो होता था, एंड फिर एक चाइनीज़ वो प्रोग्राम लगता था, ओशीन के ओशान कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम था। फिर वो ऐनक वाला जिन था। फिर कार्टून्स में 1-2 चीज़ें लगती थी, अर्ली मॉर्निंग के वो लगते थे, बस वो चीज़ें हम देखते थे। और पिट्ठू गरम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, ये चीज़ें होती थी, साइकिलिंग होती थी, क्रिकेट होता था।
यानी फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी में थे। अब के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर, मैं इसमें ना 2 साल 3 साल कोविड का पीरियड ज़रा माइनस करूँगा। ठीक है। उसकी वजह से जो है वो टाइम हमारी, उस पे मैं आऊँगा, उस पे मैं आपको उसको ठीक मैं है। को रिलेट करके दूंगा आपको इस ठीक चीज़ है। से। बट इससे पहले जनरेशन मिलेनियम और जो उससे मिलेनियल्स सॉरी जो थे उनका, आप देख लें कि आंख खोलता नहीं है बच्चा तो उसको गैजेट आप पकड़ाते हैं। यस। व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, आप मुझे ज़रा बताइएगा, हम क्या गैजेट जब हाँ, देते हैं, हाँ। विच इज़ पैदा होते साथ नहीं तो पता नहीं कौन किधर दुनिया में बैठा है, वो वीडियो कॉल, तो वो पहले स्क्रीन ही देख रहा है। हाँ। तो जब आप उसको स्क्रीन पहले से ही दिखा रहे हैं तो उसके माइंड पे पहला इफेक्ट उस चीज़ का आ रहा है, एंड दैट इज स्टेइंग इन हिज माइंड और हर माइंड। वेरी ट्रू। सो स्क्रीन टाइम हमें भी लेस करना चाहिए, ये हमारे लिए भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बनाता है। तो बच्चों के अंदर भी आप इसको माइनस करें, इसके टाइमिंग्स रखें। हाँ, टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देन अगेन आई विल स्ट्रेस अपॉन इट कि आप पॉजिटिवली यूज करें। अब कोविड पे आ जाएं, फास्ट फॉरवर्ड, कोविड आया, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज हुआ। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने हमें सिखाया कि हम किस तरह कॉस्ट कटिंग्स कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। ऑफिसेज बंद, स्कूल्स बंद, सब चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन। दैट्स अनदर स्टोरी कि आपको उसमें स्कूल्स वालों ने फुल फीसेस ली, ऑफिसेज वालों ने आपको फुल तनख्वाहें दी, सब कुछ दिया। लेकिन आपका टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज हुआ, गूगल क्लासरूम आई, आपने जूम मीटिंग, स्काइप मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, बिजनेस बूस्ट किया, बिजनेसेस बूस्ट हुए इसके ऊपर। सो यूज दैट। यस। पॉजिटिव चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो वो चीज़, और पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा। टेक्नोलॉजी ने आपको लॉक्स भी तो दिए। हाँ। अब पेरेंटल लॉक्स हैं, आप वो लगाएं, एंड देन वही बात है, ड्रॉ लाइन। व्हेन इट्स टाइम, इट्स टाइम। जब टाइम नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है, आप वो नहीं कर सकते चीज़ को। ठीक है। ठीक है, तो उसमें आपको सब्र खुद ही करना पड़ेगा बच्चे को कि याद नहीं है, एंड देन फिर आप इसको लिंक करें। ठीक है। अभी आप काम कर लें तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगा, रिवॉर्डिंग सिचुएशन। तो उसमें बच्चे में वैसे ही सब्र आएगा। हाँ। उसमें वैसे ही उसमें ठहराव आएगा जब आप उसको रिवॉर्डिंग सिचुएशन में दें। हमें भी अगर रिवॉर्ड्स मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, या हमें सोसाइटी में या अपने बिजनेस की तरफ से वापस कुछ रिटर्न मिलता है, तो हमें भी आप देखें ना कितना सब्र आ जाता है। आज हमारी सेल अच्छी है एक चीज़ में, कल सेल डाउन है, हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं, चलो कल तो अच्छी थी ना। हाँ, आज कोई बात नहीं, 2 दिन डाउन है, 3-4 दिन डाउन है, बिजनेस डाउन है, मार्केट डाउन है, चलो ठीक है। हाँ। तो उस पर हम सब्र कर लेते। सो दैट्स कि टेक्नोलॉजी में हम हाउ वी आर अडेप्टिंग इट। सो जिस तरह आप उसको अडेप्ट करेंगे वो इस तरह आपको लेके चलेगी, एंड उसी तरह आप फिर आगे अपने आपकी लाइफ को शेप करेंगे। ठीक, कुछ मज़ीद एडवाइस हमारे नाज़रीन को सब्र तहम्मुल के हवाले से, जिनको हम अपने आज ही से अगर हम प्रैक्टिस में शामिल कर लें तो बेहतरी आ सकती है। देखें, सबसे पहली एडवाइस पहले मैं ये दूंगा, नमाज़ पढ़ना शुरू करें, फ़र्ज़ से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट आप फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट करें। ठीक है। देन नबियों की, नबी कराम, अम्बिया कराम की और सहाबा कराम की और इन लोगों की आप लाइफ स्टोरीज़ पढ़ें, आप में पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। देन एक सब्र के देखें 3 टाइप्स हैं। एक सब्र का टाइप है आप, वो जैसा मैंने बात की, ईज़ा और मुश्किल जब आपको आए तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह के दरगुजर करके गुजर जाना। अल्लाह पाक का शुक्र अदा। दूसरा एक वो है जिसमें मुकाम है। ठीक है। मुकाम की बात आप जब करें तो मुकाम का मतलब है, एक वो है जिसमें आप रब पर राज़ी हैं, और एक वो है जिसमें आप रब से राज़ी हैं। रब पर भी राज़ी होना कि कुछ है तो रब से भी राज़ी होना, तो ये आपको वैसे ही सब्र में लेके जाता है। देन आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट्स की और आप साहबा कराम की आप पढ़ें लाइफ में, या स्टोरीज़ के उनका किस तरह था, वो किस तरह करते थे इस चीज़ को, और फिर आप वो देखेंगे कि जिसमें खैर ही खैर है, इसमें फिर खैर है, इसमें और फिर कोई चीज़ नहीं आएगी आपके पास। सो पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। अपना जो है आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करें, पीसफुली करें, एनवायरनमेंट अच्छा रखें। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगी। जब आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितनी नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर आएंगे, उतनी आपके अंदर नेगेटिव, वो कहते हैं ना, वो खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। तो जिस तरह की आप अपने आप की मेंटल सोच होगी, जैसी आप सोच रखेंगे, वैसे ही आपको लोग भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको लोग मिलेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनार साहब अपने वक्त देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे आपकी सोच होगी, जिस तरह
का आप गुमान करेंगे उसी तरह के हालात या उसी तरह का वो एक सिलसिला आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आप सब्र करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, यकीन जाने ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी, उतनी खूबसूरत होगी। ब्रेक के जाने पड़ने जनाब, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक आपकी सेहत के हवाले से। देखिए, हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मुझे लगता है जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, वो है अपनी हेल्थ। सारे काम करेंगे लेकिन जो मी टाइम है, जो अपने लिए वक्त निकालना, अपनी सेहत के लिए वक्त निकालना, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना, या बड़े सब्र से, तहम्मुल से बैठ के, जो कि पहले हमारा टॉपिक भी था, बड़े अच्छे अंदाज में रिलैक्स होकर खाना खाना, ये जो वक्त है ये हम नहीं निकालते। तमाम तर काम करेंगे, मीटिंग्स पे जाना है, ऑफिस का काम देखना है, अपने बिजनेसेस को देखना है, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी केयर करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम ड्राइविंग करते हुए खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए हम खाना खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज के लिए हम कहते हैं अभी नहीं, कल से शुरू कर लूँगा या शुरू कर लूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं यकीनन हमारी सेहत को नुकसान देती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, किस तरह, किस कदर ज़रूरी है कि अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी जहनी सेहत का खासकर ख्याल रखना, जो कि इस वक्त यकीनन मुतासिर हो रही है। इसी पे बात करेंगे। फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं जी, मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी है मरियम? मैं ठीक है, शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। जिस्मानी सेहत की बात कर रहे हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखने की बात करें। सबसे पहले तो बताइए कि फिटनेस के कौन से ऐसे असूल हैं जिन्हें अपनाने की अशद ज़रूरत है इस वक्त? एक्सरसाइज, पोर्शन कंट्रोल, हेल्दी मील्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इन सबको पीछे छोड़ चुके हैं। यानी इन तीनों को हम फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल। टीवी देखना है, बैठे रहना है, मोबाइल यूज़ करना है, जंक फूड है, आउटिंग है, मी टाइम में सिर्फ आपके सैलून्स हैं। मी टाइम में अगर आप वो एक्सरसाइज टाइम कर लें तो वो भी मी टाइम ही है, जो आपकी हेल्थ को बरकरार रखता है। तो क्या ये हम इसमें से कोई एक पॉइंट, कोई एक असूल भी अपनाए हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। Absolutely not. बिल्कुल नहीं करा हुआ हमने। हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि आज नहीं, कल से नहीं, परसों से स्टार्ट कर लेंगे, तो हमें अपनी मोटिवेशन खुद बनना है। देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हर चीज़ में तो अच्छा चलो अब ये तो कर लेते हैं, कर लिया। शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे चले गए, सब हो गया। जंक फूड खाना है, फौरन ऑर्डर कर दिया। एक्सरसाइज के लिए हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमने आज नहीं, कल से करना है, कल से शुरू कर लूँ? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। अब बताइए नाज़रीन को कि एक्सरसाइज सेहत के लिए, जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें, स्ट्रेस फील करते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो मैं समझती हूँ कि आपका जो स्ट्रेस है ना, वो वैसे ही आधा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग टाइम में अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो पूरे दिन आप लेजी नहीं होंगे। हमारे यहाँ होता है कि आप पूरा दिन गुजार के हम सोचते हैं कि हम रात में कर लें, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। अगर आप मॉर्निंग में फजर के बाद ही कर लें तो उसके बाद आप पूरा दिन देखिए कि आपको थकावट महसूस नहीं होगी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उठ के भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लेट गए, फजर पढ़ ली, उसके बाद थोड़ी देर लेट जाए, फिर ऑफिस जाना है या कहीं भी किसी भी काम के लिए जाना है, ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। फिर हमें जंक फूड की तरफ हम बहुत आ गए हैं। क्योंकि एक्सरसाइज के लिए जो बेहतरीन टाइम है, जो अच्छा वक्त है, वो मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग। अक्सर लोग हमने देखा है ना, वो इवनिंग में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कहते हैं जब वक्त मिला तब कर लेंगे। वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा दिन, लेकिन वही बात है कि आपने जब मी टाइम निकालना है या उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, तो वो टाइम खुद ही निकल आता है। अब मैं ऐसे लोग देखती हूँ, बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द हैं जो लड़कियाँ, ख़वातीन हैं, जो जिसमें मेरी अपनी रिलेटिव्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं। मैं अपनी बहन को भी कंसिडर करूँगी। वो एक्सरसाइज बता दूँ मरियम, बता दी। अच्छा, आज नहीं, कल से कर लूंगी, मैं आज थक गई हूँ। मतलब मैंने कहा आपने अपनी मोटिवेशन खुद बनना है। आपने अगर अपनी हेल्थ को फिट रखना है, क्योंकि हमारे कितने ऐसे इशूज़ हैं ख़वातीन को जो सामने आते जा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर रहे, हम अपनी हेल्दी मील्स पे फोकस नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो एक्सरसाइज है। आपने वॉक कर ली है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज की जो जगह है ना, वो वॉक भी नहीं ले सकती है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर लें
और आपकी आधी थकावट तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा, मॉर्निंग में फजर के बाद कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन आपके पास रात पड़ी है, आपने रात में अगर सोने ना 8 घंटे, उसमें से 1 घंटा अगर आप कम कर दें और वो 1 घंटा आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ पे लगा लें, तो कितना अच्छा हो वो 1 घंटा। अगर अपनी नींद भी 8 घंटे पूरी करनी है, क्योंकि मेरे जैसे जो इंसान है वो कहेगा 8 घंटे की नींद तो पूरी करनी है, तो आप अपना जो ये जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का वक्त है ना, ये कम कर दें। कम कर दें, बिल्कुल। टीवी देखना कम कर कर दें, दें, हाँ। आप और वो शॉपिंग टाइम एक्सरसाइज पे दे दें। आउटिंग पे कम कर दें, आउटिंग पे जाना कम कर दें, हाँ। लेकिन एक्सरसाइज पे जरूर फोकस होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमने वॉक कर लिए, 30 मिनट्स कर लिए, 30 मिनट्स, अच्छा 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 1 आवर कर लेते हैं, 1 आवर से ज्यादा कर ले, मतलब वॉक ही क्यों, आप एक्सरसाइज क्यों नहीं। लोग सोचते हैं नहीं वो एक्सरसाइज साइड इफेक्ट्स देगी, पेनफुल होगी, बहुत ज्यादा थका देगी, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, एनर्जी ज़ाया होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने एक्सरसाइज की है ना, वो फैट्स तो बर्न करेगी, लेकिन जो आपका मेंटली स्ट्रेस है, फिजिकली आप थकावट है, थके हुए हैं, वो सब आपका जो है ना वो ख़त्म कर देती है। और अगर आप मॉर्निंग में कर लें, मैं सबसे ज़्यादा मॉर्निंग पे फोकस इसलिए करती हूँ, जोर इसलिए देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के बाद आप देखें आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजरता है। आप एक्टिव रहते हैं ना, और लेजी ये नहीं भी कहा रहते। जाता है एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हार्मोन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही क्रिएट होते हैं, बिल्कुल तो ऐसा ये भी आपको एक फायदा होता है कि आप जहनी तौर पे बड़ा रिलैक्स रहते हैं। कि आपने कर लिए, वरना पूरा दिन एक टेंशन रहती है कि एक्सरसाइज कि करनी मुझे है। अब यहाँ से जाने के बाद, काम मुकम्मल करने के बाद, भैया मुझे एक्सरसाइज के लिए भी जाना पड़ेगा, अब बिल्कुल। उसके लिए अलग से वक्त जो है निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन भर के काम से, रूटीन से इतना थक चुका हूँ या थक गई हूँ, तो कैसे करूँ? तो फिर बिल्कुल वही ऐसा कल ही वाली बात आ जाएगी बिल्कुल ऐसा ही कि है। चले कल कर लेंगे। कल आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है, ख़वातीन सोचती हैं अल्लाह हमें उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, हमें काफ़ी सारे लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा कंपनी अच्छा, के लिए। ऐसा नहीं है। मरियम, ये एक माइंडसेट हमने बना लिया है, सोसाइटी प्रेशर, या एक वो जो हमने अपने आप को अशराफिया में अपना शुमार करने के लिए ये चीज़ों को हमने जो इस तरह से ये कैटेगरीज हमने सामने रख दी हैं। एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना ज़रूरी है अपनी नाजरीन को, स्पेशली अपनी ख़वातीन को, जो कि अगर बात करो तो अपनी जिस्मानी खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखती हैं और कोशिश करती हैं, रखना भी चाहिए। रखना भी चाहिए, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रखना भी चाहिए। लेकिन कैसे उन्हें ये बताएं कि खुदारा आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, उसके लिए जिम जाना या जिम सूट पहनना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आप किसी के साथ करना चाहते हैं, आपके पास कोई ट्रेनर हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जिम जाएं और जिम जाके वो जिम सूट पहन के और वो फ्रेंड्स हो साथ में। कि आप जिम पे जाती हैं ना बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में, तो वहाँ भी आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, सिर्फ बातें करती हैं, 2-4 सेल्फीज लेके आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर डाल दी जिम टाइम और बस किया और आया। एक्सरसाइज घर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है, बल्कि क्योंकि देखिए आपको जिम के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ता है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कल से कर लेंगे। घर में आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि ख़वातीन के लिए कभी नहीं होता, क्योंकि शॉपिंग पे जाना है, घूमने जाना है, लेकिन सास बहू का सीरियल जा रहा है, ड्रामा देखना है, फ्लैट ड्रामा देखना है, अपना दोस्त से बात करनी है, और इन चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखती है, तो फिर कहाँ एक्सरसाइज? तो वो 1 घंटा आप आराम से घर पे निकाल सकती हैं और एक्सरसाइज आराम से कर सकती हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जब कोई नहीं होगा तो आप फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पे करेंगे। आपके लिए फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अब देखिए, हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमारे हार्मोन्स और पीसीओएस का कितना इशू आ रहा है ख़वातीन, बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा है। अगर क्यों है, वो सोचते हैं कि नहीं हमने खाना तो खाया था, प्रॉपर मील्स तो लिए थे, दोपहर का, रात का और सुबह का नाश्ता खाना कर लिया था, फिर क्यों ये मसला है? फिर क्यों? यस, और सबसे आसान हल है कि मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन का इंटेक करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। आपने मेडिसिन का इंटेक कर लिया, वो 1 मंथ ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा वो आपको मेडिसिन का इंटेक करना। अच्छा, ये मेरे कुछ करीबी थी, ये बात उन्होंने मुझसे ये डिस्कस की थी कि हमने ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ली, 1-1.5 महीना जो भी उन्होंने इस्तेमाल करनी है हमने किया, लेकिन फिर से इशू आ गया। क्योंकि देखिए हमारे काफ़ी जगहों पे हमें ज़रूरत होती है वेट गेन करने की, काफ़ी जगहों पे ज़रूरत होती है वेट लॉस करने की, हार्मोन्स में और पीसीओएस में ये इशू है, ठीक है ना। अब हमारे ख़वातीन में ये होता है कि हमारा तो हम सेहतमंद हैं, हम वेट भी हमारा कम है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अंदरूनी जो आपको इम्यून सिस्टम वीक है, अंदरूनी जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज से कट डाउन हो सकती है। बॉडी की ज़रूरत है,
आप ये चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेना कि आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज की, तो मेरे ख्याल से आप कल के बजाय ना अभी से करना शुरू कर दें। आपको पता चल जाए कितनी वैल्यू, कितनी अहमियत और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। जिस तरह हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह हमारे लिए दूसरा खाना एक एक्सरसाइज है सांस लेने के लिए। अच्छा मरियम, अगर हम एक्सरसाइज को अपने टाइम टेबल में, अपनी रूटीन में शामिल नहीं करते, जिस्मानी लिहाज से तो हम कमज़ोर होते ही होते हैं, हम फिट नहीं रहते, लेकिन अगर मैं ज़हनी लिहाज से बात करूँ तो हमारी ज़हनी जो सेहत है उस पर मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है इसका? बहुत देखिए, हमें अगर स्ट्रेस कम करना है ना, मेंटली स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा है, हमने वर्कलोड बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि आपको बॉडी की आपको चेंज चाहिए, जो कि आपका मेंटल स्ट्रेस कोई चीज़ आप काम में लगे अब आपने कोई चेंज नहीं किया, आपने जब अगर एक्सरसाइज की तो वो पूरी बॉडी को चेंज करता है, आपको आपके सर्कल को, आपकी ब्लड सर्कुलेशन चेंज होती है, आपका जो आपका सांस है वो ऊपर नीचे लेवल हो रहा होता है, तो सारी चीज़ें आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम कर रही होती है। बिल्कुल आप उसे कह सकते हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं है, वही आखिर में बात आ जाती है एक्सरसाइज की, क्योंकि अगर आप देखिए हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सेहत का नहीं सोचते। आप सुबह उठती हैं, आप सबसे पहले आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने सोचा मैंने ये काम करने, अगर आप उसको एक्सरसाइज में लगा दें तो आपका मेंटल स्ट्रेस वैसे ही आधा हो गया, क्योंकि आपने उस तरफ सोचा ही नहीं, उस तरफ फोकस ही नहीं किया। बेड से उठते उठते आप छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सरसाइज जरूरी है, ये चीज़ तो हम मान लें सबसे पहले। और एक्सरसाइज हम कहते हैं ठीक है आप डेली ना करें, वीक में 7 डेज होते हैं, आप 4 डेज कर लें, ठीक है, 4 डेज भी बहुत है, और आपका वैसे एक दिन चीट डे आ जाता है पूरे 7 डेज में से, तो आपको और क्या चाहिए कि मरियम ने रिलैक्सेशन ली हुई है कि वीक में एक दिन आपका चीट डे है, नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। मैं बताऊं आपको, नहीं मैविश इसलिए क्योंकि जरूरी होता है, क्योंकि जब आपके और ये वाहिद फिटनेस ट्रेनर जो कह रही है एक दिन चीटिंग का बिल्कुल है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास लड़कियां आती हैं तो कहती हैं हमारा वेट जो है ना वो स्टक हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि आप एक ही सेम फॉलो कर रहे हैं लाइफ स्टाइल को, आप एक ही डाइट को फॉलो कर रहे हैं। जब आप उसको उकता जाता है ना, बोर हो जाता है, बॉडी उसमें भी देखिए बॉडी को चेंज, आप तो बोर हो ही गए लेकिन आपकी बॉडी भी चेंज मांग रही है। आप जो डेली मील ले रहे हैं अब वो आपको इफेक्ट नहीं दे रही है, आप एक्सरसाइज भी जो डेली रूटीन में कर रहे हैं वो आपको इफेक्ट नहीं दे रही है, इसलिए आपको 7 डेज में से एक दिन चीट डे रखना पड़ता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने या तो लेस करना है या गेन करना है वेट को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दिन चीट डे रखें। ठीक, आजकल हर कोई जो है ना वो नफ्सियाती लिहाज से देखे एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला है, तो क्या एक्सरसाइज से ये जो नफ्सियाती दबाव इसको कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिविजुअल बात करते हैं क्योंकि ये नफ्सियाती लिहाज से ये बड़ा अहम सवाल है जो कि मुझे लगता है आजकल हर दूसरा इंसान ये सभी इसमें मुब्तला है, तो नाज़रीन इस पर इंडिविजुअल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है हमारे जिस्मानी सेहत के हवाले से, कैसे फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं और कितनी अहमियत है इस वक्त एक्सरसाइज की हमारी लाइफ में। जैसे तमाम तर काम को हम बड़ी वैल्यू देते हैं, बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ख़ुद को कामयाब बनाना है, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, कैसे अच्छी गाड़ी का एक अच्छा घर होना चाहिए, हर चीज़ पे बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ा फोकस करते हैं। लेकिन बात जब आती है हमारी सेहत की, हमारी फिटनेस की, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम ना इधर उधर जिगजैग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिटनेस की अहमियत को समझना, जानना, पहचानना कितना ज़रूरी है कि जान है तो जहाँ है, सेहत होगी तो तमाम तर काम होंगे। लेकिन अगर आप किसी न किसी दबाव का नफ्सियाती तौर पे आप बीमार होंगे तो यकीनन इन तमाम तर ये जो आपके पास सहूलियात होंगी जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसे एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसी पे बात करें, मरियम हमारे साथ है। मरियम, ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि इस वक्त माशरे को देखें, हालात हाज़िरा के जो इस वक्त सिचुएशन है हम सबके सामने है, कि मुझे लगता है कि हर दूसरा या हर इंसान ही नफ्सियाती दबाव का शिकार है। अब तो इवन में अगर छोटे से हम बच्चों को देखें, वो भी कहते तंग मत करो, मैं परेशान हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, मतलब एक अजीब से वो ये एक बात लगती है ना। तो क्या एक्सरसाइज से ये चीज़ें कम हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप एक्सरसाइज कर ले तो इन प्रॉब्लम से आप इन प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं हो गया, इन प्रॉब्लम से बहुत दूर रह गया। कैसे? क्योंकि देखिए अब हमारा एक माइंड सेट है कि हम थके हुए हैं पूरा दिन, हमने एक्सरसाइज की हम और थक जाएंगे। इसी तरह हम सोचते हैं हम परेशान हैं, हम मेंटली स्ट्रेस में हैं, हम
बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो इतने मसाइल हैं, अगर आप वो एक्सरसाइज कर लें तो उन प्रॉब्लम्स की तरफ आप जाएंगे ही नहीं, आपका फोकस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा सारा फोकस होता है कि हम अपने बैंक बैलेंस को देख लें, हम टाइम टीवी को देख लें, या ये कर लें या ये कर लें। हमारा फोकस एक्सरसाइज पे नहीं होता। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस से दूर रहती है। अच्छा, बड़ों की जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, किसी न किसी दबाव का शिकार है, उन्हें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उन्हें बड़ी कामयाबी चाहिए, वो एक रेस में लगे हुए हैं जहाँ उन्हें जीतना है। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे क्यों ये इस तरह की पढ़ाई आजकल बहुत मुश्किल कर दी गई है, और आजकल बच्चों में कंपटीशन बहुत हो गया है। पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं कि इसका ए ग्रेड आया है तो आपका A+ आना चाहिए। इवन फ्रेंड्स में नहीं तो कजन्स में ही शुरू हो जाता है, बहन भाइयों में ही आपस में माँ बाप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, सिर्फ पढ़ना 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 और पढ़ना, या फिर गैजेट्स जो वक्त भी खराब करें और आंखें भी खराब करें बच्चों की। बिल्कुल, और इससे यादाश्त भी मुतासिर हो रही है बच्चों की। अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बातें भूल जाते हैं, या उन्हें देखिए उस तरह से उनकी उम्र के मुताबिक उनकी हाइट मैं आपको बताऊं महवेश, हम सोचते हैं कि गैजेट्स बहुत आसान बच्चों का हल है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, उसमें अटेंशन होती है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है। आजकल अगर आप देखिए हमारे यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। स्पीच डिले का कितना इशू है, वो क्यों है? बच्चे गैजेट्स में लग गए, बात करने वाला उस बच्चे से कोई नहीं है। वो इसीलिए बच्चा जब बोलता नहीं है, चुप रहता है, तो वो बोलेगा लेट ही, डेफिनेटली। ये हमारे यहाँ चीज़ें सोची नहीं जा रही। एक ये भी अगर हम देखें नफ्सियाती मसलों में से एक ये मसला भी है। वो इसीलिए है हमारा बच्चा क्यों जो है वो फिटनेस तौर पे फिट नहीं है, या हमारा बच्चा जो है कि इन मसाइलों से दूर क्यों नहीं है, इसी वजह से क्योंकि वो गैजेट्स यूज़ कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर है। और ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में वही फिर बात आती है कि जिम करें, बच्चे बैडमिंटन क्रिकेट ये सारी चीज़ें खेलें, वो भी एक एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। कोई ना कोई गेम करते रहें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी खेल के शक्ल में भी हो सकती है। देखिए इसमें भी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आखिर में बात यही आती है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो हर तरह से, हम कहते हैं हमारा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, भूख क्यों नहीं लग रही, क्योंकि वो पूरा दिन बैठा हुआ है, पूरा दिन बैठा हुआ है और सिर्फ वो गैजेट्स यूज कर रहा है। यस, और अगर एक टाइम का उसने खाना खा लिया है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, नहीं तो हो कैसे अपने दूसरे वक्त पे जो है वो उसके लिए भी एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितनी सारी चीज़ों के लिए हमारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम नहीं सोचते। अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या करके छोड़ देते हैं, ये इसको अपनी रूटीन में शामिल नहीं करते, तो किन बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं? एक तो ओबेसिटी, मोटापे का शिकार, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे डिजीज़ेस? देखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आपको आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, आपके मेंटली जो है वो आपको आदत हो जाती है, आपको पता होता है कि इस टाइम पे आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर जब आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो बहुत सारे मसले ये आते हैं कि आप स्ट्रेस फील करते हैं दोबारा, क्योंकि आपका रूटीन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होता है। देखिए जब आपको अगर एक वर्क पे आप चल रहे हैं, एक पैटर्न पे आप चल रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाए तो आप इरिटेट होने लगते हैं, आपको स्ट्रेस फील होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका रूटीन चेंज हो रहा है। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो आपका रूटीन चेंज हो रहा है, जैसे रूटीन चेंज हुआ है तो उसमें भी आपको स्ट्रेस फील होता है। अच्छा। और फिर आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, खवातीन को भी प्रॉब्लम्स वापस से आने लगती हैं। बच्चों में भी ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को, आजकल आप देखें कितने हेल्दी तो नहीं कहूँगी मैं, वो मोटापा ही है बच्चों में नज़र आ रहा होता है, और उसकी वजह से कितने ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं बच्चों में भी। अब देखिए इसीलिए वो इसीलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे यहाँ एक्सरसाइज नहीं है, जो खाया पिया और वो बैठ गए। दिल के जो मरीज़ हैं जिन्हें कोई कार्डियो इशू है, ये उसके उनके लिए अपनी फिटनेस को बरकरार रखना, ये एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? जिनके लिए हार्ट का इशू है वो ज़रूरी नहीं है कि कार्डियो या जिसमें सांस का हाँपना और ये सारा कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें। अच्छा। बहुत हम देखिए हम डंपल्स वाले एक्सरसाइजेस करते हैं, वेट्स वाली एक्सरसाइज करते हैं, वो लेस वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जिनके नीज़ का इशू होता है, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके नीज़ का इशू होता है, वो नीज़ के साथ मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती कि नीज़ बैंड हो जिसमें, तो वो भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। हम ये बहाना, ये एक्सक्यूजेस देख लें कि ये वाला बंदा जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, किसी को ब्रेन का इशू है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास ऐसी खवातीन आती हैं, मेरे पास 2 साल पहले भी एक ऐसी खवातीन आई
कि हम नीज का हमारा बहुत इशू है, हम ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते अच्छा। जो कोई हमें बता दें आप ऐसी कोई एक्सरसाइज होगी तो नहीं। मैंने कहा ऐसी एक्सरसाइज बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप करने वाली लेट बने, के कर सकते हैं। आप बिल्कुल करने वाली बने, हम कोई ना कोई निकाल लेंगे हल। एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं करने वाली होती हैं, और आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को किस एक्सरसाइज की नीड है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिससे सांस का इशू आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपकी बॉडी को नीड ही ना हो, आप उसको फोर्सफुली कर रहे हो या करना चाह रहे हो, तो वो वैसे भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या डायबिटीज के पेशेंट है, उनके लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? उनके लिए भी बहुत देखिए, उनको भी डायबिटीज़ और जो सारी चीज़ें नॉर्मल रखने के लिए उनकी भी एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जिम जाएं, मर्द हजरात भी घर पे कर सकते हैं। मर्द हजरात को एक बहाना चाहिए जिम जाने का। हाँ, उन्हें तो जिम जाने का भी चाहिए बहाना, वो तो फौरन जाएंगे। तो वो बिल्कुल जिम ना जाए, वो भी घर में देखिए अब तो डंबल्स हर जगह वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं घर में। बिल्कुल ऐसा ही है, आप घर में डंबल्स परचेज करके रख लें और घर में कर लें एक्सरसाइज। ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिम जाएं, और जिम जाने के लिए आपको हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हम नहीं जा सकते, हमें ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, हम थक जाएंगे, तो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। वही चीज़ मर्द हजरात के लिए, लेकिन एक्सरसाइज वो करें जो आपकी बॉडी की नीड है, आप और एक्सरसाइजेस ना करें जो आपकी बॉडी की नीड इसके लिए आप अगर स्टार्ट में अगर आप आगाज करें तो आप किसी ट्रेनर का सहारा ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर दे कि आपकी बॉडी आपकी होना यही चाहिए, क्योंकि हम नेट पे यूट्यूब पे देख के या हम किसी से सुन के एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इशू बन रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता, वो थोड़े टाइम बाद सामने आती है। अच्छा, अगर हम इस तरह जैसे इंटरनेट पे हम देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, खुद एक्सरसाइज हम शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या इसका नुकसान क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट्स हैं, आप फैट गेन कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई और ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लाइक हाँ बिल्कुल, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने फला की वो डाइट देखी थी और मैंने वो डाइट कर ली, तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे हो सकता है मुझे कैल्शियम की कमी हो जाए, मुझे विटामिन डी की कमी हो जाए, हो सकता है मुझे प्रोटीन की कमी हो जाए, क्योंकि मैंने कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दिए हैं, तो मुझे ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल वीक हो जाऊं, मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, हम ये नहीं सोचते। इसी तरह एक्सरसाइज भी यही चीज़ वर्क कर रही होती है। ओके, कुछ ख़वातीन कहती हैं कि मैं तो पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ, तो मुझे तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो बहनें सुन रही हैं वो यकीन उनमें से कुछ ऐसी होंगी कि हम तो पूरा दिन घर के काम करते रहते हैं, क्या हम अलग से एक्सरसाइज करें, हमारी तो वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। कल मेरी बहन से बात हो रही थी, मुझे कहती है मरियम मैं पूरा दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैंने कहा क्या एक्सरसाइज करती हूँ? पूरे दिन घर का काम करती हूँ। वो काम वाली आती है और करके चली जाती है। मैंने कहा तो इसमें फिर बाकी आपने क्या काम करना, किया? किचन संभालना। थक जाती हूँ मैं, बच्चे भी हैं उनको संभालना। मैंने कहा आपने पर्सनली अपना टाइम, आपका मी टाइम किधर था? वो थोड़ा सा टीवी देख लियो, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लिया। मैंने कहा इसमें एक्सरसाइज तो नहीं। मैंने कहा एक्सरसाइज मी टाइम हो, मैंने कहा मॉर्निंग में उठ के कर लो। नहीं, वो मैं कामों में लग जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना ही, ये चीज़ नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। देखिए, घर में किचन में खाना बना रहे हैं आप, वो एक्सरसाइज नहीं है। आपके फेशियल एक्सरसाइज वो नहीं है, ठीक है। अगर आपने लोअर बॉडी को बिल्कुल स्लिम रखना है, स्मार्ट रखना है, फिट रखना है, तो वो एक्सरसाइज नहीं है कि आपने वॉक कर ली घर में। ठीक है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए जो आपकी थाइस को, लोअर बॉडी को, आर्म्स को फिट रखे, और मेंटली तौर पे तैयार होना कि भाई मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब मैं यही ख़वातीन को समझाती हूँ कि देखिए, आपने पूरा दिन आपने काम किया, आपको थकावट महसूस हो रही है, उस थकावट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। आपने खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली, कपड़े शपड़े धो लिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है। नहीं इससे आप थक रही हैं, बल्कि आप थक चुकी हैं। आप खुद एक्सेप्ट करती हैं कि आप ये काम कर करके थक चुकी हैं, आपको थकावट महसूस हो रही है। उसको ख़त्म करने के लिए वो आपके दिमाग में एक मेंटली स्ट्रेस है कि मैंने इतना काम किया पूरे दिन और मैं थक चुकी हूँ। अब उसको खत्म करने के लिए आपने स्ट्रेस को दूर करना है, तो उसके लिए अलग से एक्सरसाइज होनी चाहिए। मरियम, मजीद भी हम जानते हैं कि अपनी ख़वातीन के लिए या ओवरऑल सब के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, कितना टाइम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस पे नाज़रीन बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज के हवाले से। आपकी सेहत के मुतालिक हम डिस्कशन करें कि कैसे एक्सरसाइज की अहमियत को जाना कितना ज़रूरी है, कि डेली रूटीन में कितने टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा अच्छा वक्त है, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते या कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं तो इससे हमारी सेहत के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या किस तरह क्या कौन सी बीमारी जो है वो जन्म ले सकती है। तो यही बात करें। मरियम साथ है। मरियम, ख़वातीन की ही यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम औरतें जो है ना बड़े बहाने ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी वजह से। अगर शॉपिंग करने जाना हो, घूमने फिरने जाना, तो कोई बहाना नहीं होगा।
तबीयत खराब भी होगी, थकावट भी होगी, तो भी हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जहाँ सेहत की बात होगी, एक्सरसाइज की बात होगी, कहीं कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे। यहाँ पे एक और बहाना है जो कि ख़वातीन समझती है, लेकिन आप ज़रूर उन्हें गाइड करें। जो हामला ख़वातीन, जो प्रेग्नेंट हमारी ख़वातीन है, वो कहते हैं प्रेगनेंसी में हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तो क्या ये जो उनका जवाब, जो माइंड सेट है, ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें डिलीवरी ईजी हो जाती है, डिलीवरी टाइम आपको बहुत ईजी हो जाता है और 9 मंथ्स आप एक्टिव रहते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे अपना टाइम याद है, मैंने एक्सरसाइज पूरी 9 मंथ्स की थी और 9 मंथ्स। अच्छा, हम अगर गांव की बात करें, वहाँ की ख़वातीन अगर हम देखें तो वो जो उनकी सास हैं, जो भी उनके बड़े बुजुर्ग जो भी वहाँ घर में हैं, वो उन्हें काम लगाए रखती। पूरा क्या दिन जितना काम करेंगे आपकी डिलीवरी में उतनी आसानी होगी। लेकिन हम जो शहर में रहने वाली हमारी ख़वातीन हमें तो हैं, पहले दिन पता चल गया हम प्रेग्नेंट हैं, बस बेड है और हमें बस बेड हो और खाना हो, हमने कोई दूसरा काम नहीं करना। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी नहीं देखा आपने, अल्लाह हमारा इतना वेट गेन हो गया। हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, कैसे हो गया? क्योंकि वो आप सिर्फ खा रही थी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका वेट गेन हो रहा होता है, बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा होता। ओके। डिलीवरी में आपको इसीलिए इश्यूज आ रहे होते हैं क्योंकि आप प्रॉब्लम क्रिएट अपने लिए खुद कर रही हैं। आप जब एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो आप वेट कैसे गेन नहीं करेंगी? अब ये भी उन्हें बताने की जरूरत है ना कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उसकी अब एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन है। अब ये नहीं मैं कह रही कि आप जंपिंग जैक्स शुरू कर दें, स्किपिंग शुरू कर दें, स्टेयर्स को ऊपर नीचे करना शुरू कर दें, वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन एक्सरसाइजेज हैं ताकि आपके लिए आफ्टर डिलीवरी आपको इशू ना हो कि आपका वेट डबल गेन हो चुका है और आप वो कैसे, क्योंकि आप देखें आफ्टर डिलीवरी जो है वो लड़कियां ख़वातीन स्ट्रेस में चली जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हैं हर चीज़ से। उनको जो हम कहते हैं ना पोस्टमार्टम और पोस्ट डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें वो क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि आपका अपना वेट गेन हुआ होता है और आपको टेंशन हो रही होती है कि अब वो वेट कैसे कम किया जाए। वो इस तरह कम नहीं होगा अगर आप अपनी डाइट को भी प्रॉपर रखें, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में सब चीज़ें खा रहे होते हैं। हमें है ना कि किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, हमने खाना है क्योंकि हमने तो हमारे लिए ज़रूरी है। इन शॉर्ट एक वर्ड है कि बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नहीं खाया तो हम वीक हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्यों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, उससे प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि आपने जो खाया उसको डाइजेस्ट या कंज्यूम नहीं हुआ वो, क्योंकि आप सिर्फ बेड पे बैठे हैं, आपने कुछ चलना फिरना भी नहीं है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट हैं आप शॉपिंग पे भी जा रही हैं, आप घूमने भी जा रही हैं, क्योंकि वो घूमना भी क्रेविंग है कि उलझन हो रही है, अनहेल्दी डाइट भी ले रही है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी आपका इतने ज़्यादा अनहेल्दी डाइट में इतनी सारी चीज़ें खाई जा रही होती हैं कि वो आप सोचे भी नहीं कि ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते भाई। हाँ लेकिन आप एक्सरसाइज कर, अगर आपको जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है आप वो खाएं। एक तो क्वांटिटी आप लिमिटेड रखें, पोर्शन कंट्रोल रखें, साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आपका वेट गेन नहीं होगा और आपको जो बहुत सारे इशूज़ आ रहे होते हैं वो थ्रू आउट 9 मंथ्स आपको कोई इशू नहीं आएगा। यानी कि इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है भाई कि एक्सरसाइज आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम रूटीन में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके पास तो कुछ ज़्यादा ये केसेस आते होंगे कि वेट गेन करने में हमने महीनों लगा दिए या सालों बाद हम अब मरियम के पास आए, भाई मेरा फंक्शन है, शादी है, विद इन अ मंथ मुझे जो है ना वो अपना वेट कम करना है, मुझे एक्सरसाइज के रिजल्ट जो है ना वो नज़र आने चाहिए। तो ये ज़रा नाज़रीन को क्लियर कीजिए कि अगर जो आपने वेट गेन किया है, जो आपने बॉडी स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लिया हुआ, इतने सालों का आपने अनहेल्दी खा के आपने अपना वेट बढ़ा लिया है, अब उसको कम करने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लग सकता है ये बताएं। देखिए, पहले तो ये है कि आप जितना वेट गेन करके आई हैं वो कितने मंथ्स में करके आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये पता होता है। लेकिन अगर ये बात झूठ बोल दी जाए कि हमने तो विद इन 1 मंथ और फ्यू वीक्स में किया है, बिल्कुल, तो वो गलत है। आपकी बॉडी फिजिक्स, अगर आपका पिछला वेट और अब का वेट पूछा जाए तो उसी में पता चल जाता है। दूसरी बात ये कि आपने अगर 5 मंथ्स में अपना वेट गेन किया है तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं वेट लॉस करने में। मेरे पास अगर ऐसे क्लाइंट आ जाएं कि विद इन 1 मंथ आप मेरा जो है वो वेट कम करवा दें, तो ऐसे क्लाइंट्स में नहीं लेती, क्योंकि हो तो जाता है वेट कम, क्योंकि आप पूरा दिन भूखे रह लें, पूरा दिन आप एक्सरसाइज 2-2, 3-3 घंटे कर लें जो आपकी बॉडी की नीड नहीं है, लेकिन आप कर लें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बाद में आते हैं जब आप वेट कम कर चुके होते हैं, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल वीक हो चुके होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, आपका बॉडी बोन्स जो है वो वीक हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिली होती, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिला होता।
तो हम ये चीज़ें नहीं सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक फंक्शन पे अच्छा दिखने के लिए हमने वेट कम करना है, जो कि हम गलत कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचते। लेकिन उस वक्त वेट कम करने के बाद ख़वातीन आती हैं कि अब हमारे बोन्स में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, हम बैठ नहीं पा रहे, और बैठ गए हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे। वो क्यों? क्योंकि आपकी बोन्स वीक हो चुकी हैं, आपने कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन का प्रॉपर इंटेक नहीं लिया, क्योंकि आप फूड तो छोड़ चुके थे, और एक्सरसाइज आप थ्रू आउट जो आपकी बॉडी की नीड नहीं 3 to 4 आवर्स वो आप कंटिन्यूस कर रहे थे। क्योंकि अगर आप एक ही काम करते रहे डेफिनेटली आपकी बॉडी की नीड नहीं है, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाती है। हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने वो भूखे रहने की बात की तो मेरे माइंड में आया कि यहाँ तो एक आप लोग उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं कि चलो अगर कम वक्त में आप वेट अपना कम करना चाह रहे हैं, आपको जल्दी इंस्टेंट आप रिजल्ट चाहिए, तो कुछ चीज़ें आप बताते हैं, लेकिन वो भी नुकसानदेह हैं। बट वो ख़वातीन जो खुद से डाइट कर रही होती, डाइटिंग पे लगी होती है, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं होती, किसी ट्रेनर से उन्होंने हेल्प नहीं ली होती, तो ये खुद से जो ख़वातीन डाइटिंग कर रही होती है, ये सही होता है? बिल्कुल नहीं। अब आप देखें, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी इश्यूज हैं, जो मैरिड लड़कियां हैं उनको प्रेगनेंसी में इशू आ रहे होते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, या जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनको हार्मोन्स का इशू आ रहा होता है या पीसीओएस का इशू आ रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि आपने डाइट ही प्रॉपर नहीं ली। जब आपके जो बॉडी की नीड है, जो फूड आपको रिक्वायर्ड है, वो आप ले नहीं रहे हो, तो वो कैसे आप हेल्दी दिखोगे या हेल्दी रहोगे? या आपको नहीं लगता है कि हम डाइटिंग करेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा? वेट कम जरूर हो जाता है महविश, लेकिन आप अंदर से वही बात है कि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, क्योंकि जैसे ही डाइटिंग छोड़ी उसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आपको फील नहीं हो रहा था, उस वक्त आपको खुशी नजर आ रही होती है, क्योंकि रिजल्ट नजर आ रहा है कि जो हमने चीज की उसका रिजल्ट नजर आ रहा है और वो पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन उसके बाद और फिर जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं, वो आप फैट भी गेन कर लेते हैं, और साइड इफेक्ट्स तो आपको आ ही चुके होते हैं पहले से, क्योंकि जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन आपने शुरू किए, उसी दिन से साइड इफेक्ट्स आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह उठ के कुछ ख़वातीन का, कुछ लोगों का मानना है, या पे ये यूट्यूब गूगल के टोटके, घरेलू टोटके देखती है कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी में लेमन का इस्तेमाल करके पिए, इससे भी वेट कम होगा, तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए कि आपको जो चीज़ आप ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप सही करते हैं। ऐसे तो हनी और नीम गर्म पानी का भी है, लेकिन वो कोई चीज़ें ऐसा फ़ायदा नहीं करती कि आपको एक्सरसाइज की बहुत अपनी वैल्यू है, अपनी वैल्यू है, वो अपनी जगह है, वो कभी भी आप कट डाउन नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। आप वॉक भी कर लें तो भी आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहती हूँ कि आप डेली 1 आवर नहीं कर सकते, 5 to 10 मिनट से स्टार्ट लें, और 30 मिनट्स भी। अगर आपकी बॉडी ऐसी फिजिक है कि आपको बॉडी की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप 30 मिनट्स भी आपके लिए बहुत है। आप 30 मिनट्स करने बहुत है, लेकिन 30 मिनट्स एटलीस्ट आप करें डेली एक्सरसाइज। ओके 30 मिनट्स डेली लाजमी ज़रूरी है। 30 मिनट से स्टार्ट लेके आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट से कम ना करें एटलीस्ट। वॉक तो एक अलग ही चीज़ है, वॉक एक अलग ही चीज़ है। देखिए, आपने जो एक्सरसाइज की है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो फैट्स कम करेगी। अगर आपने आर्म्स की एक्सरसाइज की है तो वो आर्म्स को ही फैट कम करेगी। जब आपने वॉक की है तो वो सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर रही है, वो आपके किसी भी पार्ट्स के फैट को कम नहीं कर रही करेगी। अच्छा, यहाँ मैं बच्चों की बात करना चाहूँगी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, कुछ ही मिनट्स हैं, तो लेकिन आप चूँकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो क्या स्कूल में बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हो रही हैं? कुछ स्कूलों में हो रही हैं और कुछ स्कूलों में नहीं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो होनी चाहिए। हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत पीछे रह गई हैं, पढ़ाई पे इतना ज़्यादा जोर है कि हम भूल गए हैं कि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एजुकेशनिस्ट हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पढ़ाई ज़रूरी है ना, वो लाइफ में आगे जाके एक फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू से बच्चे को आदत डाल दी जाए तो वो बड़े होके, जो हम समटाइम्स लेजी हो रहे होते हैं कि एक्सरसाइज आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लेंगे, अभी बच्चा है तो वो बच्चा बिल्कुल। और हमारे माओ का ये ध्यान होता है, ख्याल होता है कि बच्चे को अभी एक्सरसाइज करा दी तो इतने सारे इश्यूज आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। नहीं, उसकी बॉडी की नीड है, उसकी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जब जो खा रहा है, वो जो कर रहा है, उसकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे असूल, कुछ चीज़ें ऐसी बता दें, कुछ ऐसे टिप्स दे दें जो मर्द हज़रात जो आए दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, वक्त नहीं है हमारे पास, अच्छा कल एक्सरसाइज हम शुरू कर लेंगे, या हम तो बड़े दुबले पतले हैं, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स जो है वो ज़रूर दीजिए। देखिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, ख़वातीन हो या बच्चे हों, सब घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप टाइम नहीं, देखिए आप तो पार्क्स इतने,
मैं कहती हूँ कि कपल्स को, मियाँ बीवी को साथ जाके हर वहाँ सेक्टर पार्क्स में में, है, बिल्कुल आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल, और बच्चे साथ साथ वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज करें और जो है वो कपल्स जो है वो एक्सरसाइजेस कर लें, इतना कोई इशू। आपने मी टाइम भी कर लिया, आपने साथ टाइम भी गुजार लिया और आपकी फैमिली एक्सरसाइज टाइम भी भी हो हो गया। गया। आपकी बिल्कुल, सेहत के लिए भी पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन? एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, हाँ। तो एक्सरसाइज आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। और और जो लोग समझते हैं कि हम तो दुबले पतले हैं, हमें तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनको क्या भी पैगाम बहुत देंगे? ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाँ। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज है, अपने आप को स्लिम या दुबला रखने के लिए एक्सरसाइज नहीं है। अपने आप को अंदर से हेल्दी और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू सो मच मरियम। वक्त दिया आपने सेहत के हवाले से। नाज़रीन, हमने डिस्कशन की। देखिए, हरकत में बरकत है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मेंटली तौर पे, फिजिकली लिहाज से आप परफेक्ट होंगे, एक्टिव होंगे, तो जो भी आप काम करेंगे यकीनन उसमें आपका मन लगेगा। आप, क्योंकि आप पे कोई स्ट्रेस, कोई आप किसी एंजाइटी डिप्रेशन का आप शिकार नहीं, आप खुश हैं, आप एक्टिव हैं। तो जब आप खुश होंगे तो आप सारे काम जो है ना वो खुश दिली से करेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।